दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ट्वेल्थ के बाद नेवी एसएसआर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको किन किन रास्तों पर जाना होगा, कौन कौन से एग्ज़ाम लिए जाते हैं, कौन कौन से चेकअप किए जाते हैं, कितनी शैक्षणिक योग्यता चाहिए, फिजिकल योग्यता क्या चाहिए, एग्ज़ाम कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा, मेरिट लिस्ट कैसे आती है, पूरा शुरू से लेकर आपके मेरिट वहाँ पे चुनाव होने तक, यानी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आने तक का हम सारा का सारा प्रोसेस बताएंगे, ताकि आपको और कोई वीडियो ना देखना पड़े, इसी एक वीडियो में कवर हो जाए। इसलिए से मैं पूरा विश्लेषण के साथ यह वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नेवी अगर आप ट्वेल्थ के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे तो 10th के बाद भी होता है, लेकिन आप ट्वेल्थ के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं एसएसआर पोस्ट के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या कि आप अविवाहित हो और पुरुष हो। महिलाएं ट्वेल्थ के बाद नहीं ज्वाइन कर सकती हैं नेवी, ठीक। केवल अविवाहित पुरुष, विवाह कर लिए हैं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना भाई। तीसरी चीज क्या है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि आप कहीं भी कभी भी किसी का मर्डर कर चुके हैं तो आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी किसी में भी नहीं जा सकते हैं, ठीक। सरकारी नौकरी ही आपको नहीं मिलेगी यार, तो इस सब से बच के ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप 12वीं पास होने चाहिए सिंपली, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स से नहीं, केवल साइंस से, ओनली फॉर साइंस, ठीक। साइंस में भी क्या, आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस बगल में होना चाहिए, कोई एक, ठीक। मैथ फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, बायो या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ठीक। नेवी एसएसआर के लिए कोई भी परसेंटेज नहीं, कितना भी परसेंट लाए हो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे 33% लाए हो, चाहे आप 95% लाए हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। तो आपकी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा कम से कम 16 साल और अधिक से अधिक 19 साल होनी चाहिए। जो कि वहाँ पे डेट मेंटेन क्या होता है, जब भी फॉर्म आप भरेंगे तो वहाँ पे डेट मेंटेन क्या होता है कि इतनी तिथि से इतनी तिथि के बीच के उम्मीदवार केवल अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका वेतन कितना मिलेगा, यानी कि सैलरी। तो अगर आप नेवी एसएसआर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी होगी 26,000 रुपये से स्टार्टिंग, ठीक। और 75,000 रुपये लास्ट होगी। लेकिन अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तब आपकी सैलरी हो जाएगी 53,000 रुपये स्टार्टिंग, और एंड में हो जाएगी यानी कि अंतिम में 1,61,000, ठीक। और आपको जब ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग के समय 14,600 रुपये सैलरी दी जाती है, ठीक। आपका जो ट्रेनिंग होता है वो 22 हफ्तों के लिए होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं आपका वजन की और सारा फिजिकल फिटनेस की, ठीक। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको नेवी में जाते वक्त वहाँ पे किसी भी प्रकार की शिप में दुर्घटना के कारण आपकी जान चली जाती है, ठीक ना, यानी कि आप शहीद हो जाते हैं, तो आपके घर वालों को 50 लाख का इंश्योरेंस बीमा मिलेगा, ठीक। 50 लाख रुपए आपके घर वालों को दी जाएगी, ठीक। ये चीज़ जान लिए। अब देखिए फिजिकल, यानी कि आपका कद काठी क्या होना चाहिए। तो आपकी लंबाई 157 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए, ठीक। 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए आपकी लंबाई, 157 सेंटीमीटर। वजन की बात करें तो वजन को लेकर बहुत से दोस्त कंफ्यूजन में होते हैं। मैं बता दूं, वजन आपका शरीर के हिसाब से कम ज़्यादा चलेगा, लेकिन 5 किलोमीटर तक, ठीक। 5 kg अगर आप कम ज़्यादा हैं तो आपको ले लिया जाएगा, वजन का ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक। अब देखिए दौड़, यहाँ पे रनिंग, रनिंग बता दें, इसकी रनिंग बहुत ही इजी होती है, यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़ने होते हैं 7 मिनट में, जो कि काफ़ी इजी रनिंग है, ठीक। कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। उठक बैठक बात करें तो आपको 20 उठक बैठक करने होंगे, यानी कि हाथ को आगे करके 20 उठक बैठक लगाने होंगे। पुशअप की बात करें तो बहुत ही इजी 10 पुशअप है, कोई भी मार देगा आसानी से, ठीक। अब आइए बात करते हैं सबसे मेन जो होता है एग्जाम, यानी कि आपका एग्जाम क्या होना चाहिए, ठीक। देखिए एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आपका एग्जाम सिलेबस में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना मार्क्स? 100 मार्क्स का। और 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। और पेपर कहाँ कहाँ से आते हैं? देखिए पेपर आपके इंग्लिश से 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक। और ओनली जो बाकी बचे वो सभी मिला के साइंस, मैथ और जीके होते हैं, ठीक, 80 नंबर के। अब देखिए यहाँ पे पेपर आपका 2 भाषाओं में होता है। पहला पेपर होता है आपका, मतलब आप कोई भी भाषा में चुन सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो आप जो भी कंफर्टेबल हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, उससे आप चुन सकते हैं, ठीक ना। तो हिंदी वाले डरे नहीं कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है।
अब देखिए यहाँ पे अगर आप पेपर में नेगेटिव मार्किंग मार देते हैं, यानी कि गलत नकारात्मक जिसे बोलते हैं नकारात्मक अंक, ठीक, नेगेटिव मार्किंग, 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक आपका सही उत्तर काट लिया जाता है, यानी कि 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग नेवी में है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब अंतिम चीज क्या आती है लास्ट में बता दूं, तो जब भी आप सारा कुछ कर लेते हैं, साल में इसकी 2 बार वैकेंसी आती है, एक दिसंबर में और एक सितंबर माह में, ठीक। सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना होगा, 215 रुपये फॉर्म का दाम होता है, ठीक। फॉर्म भरने के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहला 12th का सर्टिफिकेट, ठीक, और 10 का भी, दोनों का रख लीजिए, 10 और 12th का मार्कशीट रख लीजिए। डोमिसाइल यानी कि आपका स्थानीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ठीक। और 17, कम से कम 15 और 17 कॉपी फोटो रख लीजिए, ठीक। पूरा का पूरा एंड तक आपका 17 से 15 कॉपी काम में आता है। उसके बाद आप आधार कार्ड अपना सुधरवा लें, ठीक। आधार कार्ड और आपका सर्टिफिकेट में नाम और डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर आप एनसीसी किए हैं, ठीक, तो आपका बहुत काम आने वाला है। एनसीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, उससे भी आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फाइनली क्या होता है कि सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होता है। अब देखिए प्रोसेस क्या है, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देंगे, एग्जाम में पास हो गए तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ को पीएफटी बोला जाता है, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक। दौड़ में भी पास हो गए और सारा उठक बैठक पास हो गए, तब आपको मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, ठीक ना, तकरीबन 2200 से 2500 एसएसआर की सीट होती है एक बार में, तो अगर आप में उसका नाम आ जाता है, ठीक, तब आपको आपके घर बाय पोस्ट यानी कि डाकिए के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है। और आपके घर ज्वाइनिंग लेटर जैसे ही आ गया, डाकिए के हाथ से आप मुंह मीठा करवा दीजिए, ठीक। क्या क्यों, क्योंकि आप नेवी में आप ज्वाइनिंग हो चुके हैं। अब आपको जिस डेट को बुलाया गया है उस दिन आपको आईएनएस चिल्का, जो कि उड़ीसा में है, ठीक, वहाँ पे आपको जाना होगा उस डेट को, और आप नेवी ऑफिसर बन गए हैं। अब आपको ट्रेनिंग मिलेगी 22 सप्ताहों तक, ठीक। ट्रेनिंग करेंगे, 5200 रुपये आपका ग्रेड पे होगा। उसके बाद ग्रेड पे यानी कि दैनिक भत्ता, जो कि आप प्रोफेशन स्टाइल के लिए पैसा खर्च करते हैं, उसके लिए 5200 रुपये देते हैं, ठीक। अब आप नेवी एक बन चुके हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और सारी की सारी मैंने जानकारी दे दी है, शुरू से एक विद्यार्थी नेवी ज्वाइन कैसे कर सकता है। यह 15 साल का जॉब होता है, जिसके बाद आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, और अगर 15 साल के बाद भी अगर आप काम करना चाहें तो क्या होगा कि आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा, यानी कि आपको ऊंचा पोस्ट दे दिया जाएगा, ठीक। तो सारा का सारा ज्ञान आज आपको समेट के दे दिया, जितने भी मेरे पास थे। तो आई होप, मैं उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जिन भाइयों को नेवी, एयरफोर्स, आर्मी बनना हो, प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अपने देश के लिए जान को कुर्बान कर दीजिए। बस यही सोचना है फोर्स वालों को। थैंक यू।